अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। मेरा एक पौधा जिसका नाम एवरग्रीन है, इसको एग्नोनीमा भी कहते हैं, ग्रीन एग्नोनीमा है ये। इसकी हालत काफ़ी बिगड़ गई है। पिछले दिनों काफ़ी बारिश हुई और इस प्लास्टिक के गमले के अंदर पानी काफ़ी जमा हो गया और मिट्टी काफ़ी दिनों तक गीली है, जिसकी वजह से अब पौधे की ग्रोथ रुक रही है। इसके पत्ते आहिस्ता आहिस्ता झुक गए, गल रहे हैं और ड्राई हो रहे हैं। और इवन कि ये जो नया पत्ता निकल रहा है, ये देखिए, ये भी यहाँ से ब्राउन हो रहा है और इसकी टिप भी ब्राउन हो चुकी है। मैं चाहता हूँ अपने इस पौधे को रिकवर कर लूँ। रिकवर करने का एक ही तरीका होता है, जब आपके पौधे को ओवर वाटरिंग हो जाए या आपके पौधे के अंदर आपने ज़्यादा खाद यूज़ कर ली हो। रिकवर करने के लिए हमें इसकी सारी रूट से मिट्टी हटाना पड़ती है और इसको किसी और गमले के अंदर लगाना पड़ेगा, किसी और मिट्टी में। वैसे तो पौधे को रीपोर्ट बाहर के दिनों में करें या फिर बरसात के दिनों में करें, अच्छा रिजल्ट पाते हैं आप। लेकिन जब ऐसा मौका बन जाए, जब हमसे ओवर वाटरिंग हो जाए या फिर हमसे ओवर फर्टिलाइज हो जाए पौधा, तो फिर हमें मौसम के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि जल्दी से जल्दी उसको रिपोर्ट करना चाहिए। हो सकता है हम उसकी ज़िंदगी बचा सकें। तो मैं भी अपने इस पौधे की ज़िंदगी बचाने वाला हूं, क्योंकि मुझे बहुत ही ये खूबसूरत लगता है। ये पूरा साल इसी तरह एवरग्रीन रहता है, शेडी एरिया का ये पौधा है और परमानेंट इसी तरह पत्ते निकालता रहता है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा ये पौधा मर जाए। फरवरी की आज 13 तारीख हो चुकी है, तो चलिए इस पौधे को रिपोर्ट करते हैं। प्लास्टिक के गमले के अंदर ये काफ़ी प्रॉब्लम पाई जाती है कि एक मरतबा भी ओवर वाटरिंग हो जाए तो आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि मिट्टी जल्दी खुश्क नहीं होती प्लास्टिक के गमले के अंदर। ये देखिए इसकी रूट्स। मेरी कैंची हम बहुत ही केयरफुली ये काम करेंगे, इसकी जड़ों को तोड़ेंगे नहीं। कुछ तो टूट ही गई हैं क्योंकि ये गल रही थी, लेकिन कोशिश करें कि आपसे ये जड़ें टूटे नहीं। ये देखिए पौधा यहाँ से भी गल रहा था, ब्राउन हो रहा है, लेकिन नई ग्रोथ भी इसकी आ रही थी। ये देख सकते हैं वाइट एरिया जो है यहाँ से इसका में भी यहाँ से पप इसका निकल सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। ये सब कुछ तो गार्डनिंग में चलता ही है। इसी तरह हमें सीखने को मिलता है। जब हमारे पौधे ख़राब ही नहीं होंगे तो हमें सीखने में मिलेगा ही नहीं। इसी तरह हमारे एक्सपीरियंस में इजाफा होता रहेगा कि कब पौधे को क्या करना चाहिए। ओके, ये है मेरा वो पौधा और अब इसकी जो गली हुई ग्रोथ है वो हम रिमूव कर देंगे ताकि फंगस का असर ना हो। जितने भी डैमेज पत्ते हैं उसको हम रिमूव कर देंगे। इसको हम हाफ कट कर देते हैं। इसको भी हाफ कट, बल्कि ज़्यादा काट देते हैं, क्योंकि मैं इसके साथ से ब्रांचेस, इसकी जो पत्ते का नोड एरिया है वो भी साथ में नहीं तोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये ट्रंक बिल्कुल ही पतला हो जाएगा तो मे भी ये जल्दी ख़राब हो जाए। इसलिए सिर्फ मैंने ऊपर से पत्तों को काट दिया है, ये वाला एरिया अभी बाकी छोड़ा है। तो अब हम इसको मिट्टी के गमले के अंदर, ओनली बालू मिट्टी के अंदर ही शिफ्ट करेंगे और मुझे 95% भरोसा है इस पौधे की ग्रोथ दोबारा से शुरू होगी। इस मिट्टी के गमले के अंदर ओनली हम बालू मिट्टी फिल करेंगे। मिट्टी के गमले के अंदर काफ़ी हमें फ़ायदा भी होता है और थोड़ा सा नुकसान होता है। थोड़ा सा नुकसान ये है कि गर्मी के दिनों में ये जल्दी ही मिट्टी इसके अंदर खुश्क हो जाती है और बार बार हमें पानी देना पड़ता है अगर पौधा धूप में पड़ा हुआ है। तो अगर पौधे को पानी की कमी हो जाए तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पौधे के पत्ते लटक सकते हैं और ड्राई हो सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक के गमले काफ़ी लाइट वेट भी रहते हैं और जल्दी पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब रेनी सीज़न होता है तो प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। जितना मर्जी हम सॉइल को ड्रेनेज वाला बना लें, लेकिन फिर भी पानी जल्दी खुश्क नहीं होता प्लास्टिक के गमले के अंदर। अब हम इस पौधे को कोई भी खाद मिक्स नहीं करेंगे इस मिट्टी के साथ में, क्योंकि पौधा अभी बहुत ही परेशानी में है। जब भी आपको लगे कि बारिशें ज़्यादा होने वाली हैं या रेनी सीज़न शुरू होने वाला है, तो प्लास्टिक के गमले अगर आपने यूज़ किए हुए हैं तो सबसे अच्छा यही है कि अपने सारे जो प्लास्टिक के गमले हैं उनकी मिट्टी किनारों तक फिल कर दें, ताकि पानी अंदर जमा हो ही ना पाए।
बस वही पानी आए जितना बारिश का ऊपर से कतरे गिरते हैं और बाद में बाहर निकल जाते हैं। अगर पानी जमा रहेगा बरसात के दिनों में, कोई सा भी पौधा हो उसके लिए नुकसानदेह है। अभी तो बरसात का मौसम आया ही नहीं है, अभी तो बहार के दिन है, बहार की कुछ दिनों की बारिशें हुई हैं तो ये हालत हो गई। और अगर बरसात का मौसम आ गया तो कितनी बुरी हालत हो सकती है हमारे पौधों की जो प्लास्टिक के गमलों के अंदर लगे हुए हैं। और ये वैसे भी एग्नोनिमा ऐसा पौधा है जिसको बहुत पानी की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ हल्का सा मिट्टी के अंदर मॉइस्चर होना चाहिए तो ये ग्रोथ करता रहता है। तो ये मैंने इसको कर दिया है रीपोर्ट और अब इसको मैं रख दूंगा शेडी एरिया में, क्योंकि ये शेडी एरिया का ही पौधा है। इसको मैं धूप में नहीं रखूंगा और ना ही अभी कुछ दिनों के लिए इसको पानी दूंगा। 3 से 4 दिनों के बाद इसको हल्का सा पानी दूंगा ताकि इसकी मिट्टी को और मॉइस्चर मिल जाए। अभी बारिशों का पानी इस मिट्टी के अंदर भी है काफ़ी, ये गीली गीली सी मिट्टी है, इसलिए अभी पानी देने की ज़रूरत नहीं है इसको। अगर आपके पौधे भी इसी तरह हुए हैं, चाहे वो मिट्टी के गमले के अंदर हो चाहे फिर प्लास्टिक के गमले के अंदर हो, सेम मेथड है, उनको निकालिए, अभी निकालिए, मौसम का वेट मत कीजिए इससे पहले कि आपके पौधे की जान चली जाए। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।